देखिए यहाँ पर दिया गया है 5/12 को फ़ीसद में तब्दील कीजिए। तो फ़ीसद का पहले जो हमारा तरीका है मालूम करने का, हम वो देखते हैं। 5/12 ये दिया हुआ है। इसको अगर हम शुमारकंदा को 100 से ज़र्ब कर देते हैं तो हमारा आंसर आएगा इस तरह से कि 5 को जब हम 100 से ज़र्ब करते हैं तो ये हो जाएगा 500। 100 से यार आपको मालूम होगा किसी 10 से ज़र्ब करते हैं तो उतने सिफर्स के साथ ऐड कर दिया जाता है। ओके ना। और नीचे लिख देते हैं हम लोग 12। अब हम 12 का पढ़ा पढ़ते हैं। 12 की 12 शुरू के 2 अदद लेते हैं। 12 दूनी 24, 12 तीनी 36, 12 चौक 48, 48 मिला हमको। हमको चाहिए था 50, मतलब 2 बच गया। यहाँ पर मैंने 2 लिख दिया तो ये हो गया हमारा 20। 12 के पहाड़े में 20 आता है। 12 की 12, 12 की 12, 8 बच गया हमारा। फिर अब हमें फिर डिवाइड करना है, क्योंकि अब 8 छोटा है इससे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सिफर लगा कर इसको बड़ा करेंगे। जैसे हम सिफर लगाएंगे यहाँ पर अशरिया हमको लगाना पड़ेगा। 12 की 12, 12 दूनी 24, 12 चौक 32, 36, 12 चौक 48, 12 पच्चीस 60, 12 छक्के 72, 12 छक्के 72। अभी फिर हमारा 8 बच गया। लेकिन हमारे यहाँ पर एक अदद जो हमें मिल गया है, ये अदद देखिए 41.6%। ये हमें परसेंट पता हो गया है, ये हमारा आंसर है। ये तो हमने मालूम कर लिया। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नसब नुमा में अगर ये 100 के मल्टीपल में है तो आपको मालूम करना और आसान होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको पता चल गया, फ़ीसद वाले सवाल का आप इस तरह से आंसर कर सकते हो। दूसरी चीज़ ये है कि मान के चलिए कि 5/20, अगर इसका फ़ीसद मालूम करना है तो ये फ़ीसद मालूम करना हमारे लिए बहुत आसान है। अगर इस मेथड से करना है तो आप क्या करेंगे, ऊपर सिर्फ 100 से ज़र्ब कर देना है आपको। 100 से ज़र्ब ना करते हुए आप पहले क्या करेंगे, ये दोनों को कट कर देंगे। फिर 2 एक 2, 2 पंचे 10, 50 50, 25, 25 का आंसर आ गया। नेक्स्ट कैसे कंप्लीट करना है, तो ये देखिए ये AEIOU ये वॉवेल लेटर्स हैं, सिंपल सा सवाल था। नेक्स्ट, हाँ ये क्वेश्चन है, इसको आपको हल करना है। यहाँ पर आपको देखिए क्या दिया गया है, यहाँ पर पूछा गया आपको कि ये क्वेश्चन मार्क में आपका क्या आएगा आंसर। तो अगर हम इसके ऊपर गौर करें तो सबसे पहले पहली फिगर जहाँ पर दिया हुआ है ना आदत, उसके ऊपर गौर करना है कि ये 48 का इन तमाम अदद से क्या रिलेशन है। तो हम देखिए स्क्वायर वगैरह के ताल्लुक से तो कुछ नहीं नज़र आ रहा है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपकी जितनी प्रैक्टिस रहेगी उतनी जल्दी आपका आंसर आने के चांसेस है। ठीक है, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं सबको पहले। 8 तेज 24, 24 24 चौक, ये क्या हो रहा है 96। 96 का अगर आधा हम करेंगे तो हमारा हो जाएगा 48, मतलब ये इसका डिवाइडेड बाय 2 है। ओके, इसको भी मल्टीप्लाई करके देखते हैं हम लोग। इसको डिवाइडेड बाय जो 2 करेंगे तो वो आपका आंसर है। तो यहाँ पर भी हम करेंगे कि 50 7 35 ज़रब 2 70, यानी 5 ज़रब 7 ज़रब 2, ये आपका हो गया 70 डिवाइडेड बाय 2। तो आंसर क्या आएगा आपका 35, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट ये क्वेश्चन है आपका कि यहाँ पर क्या आएगा, तो देखिए ये 49 स्क्वायर है 7 स्क्वायर, उसके बाद 81 ये है 9 स्क्वायर, उसके बाद 64 ये है आपका 8 स्क्वायर। तो इसके हिसाब से यहाँ पर 10 स्क्वायर आना चाहिए। 10 के स्क्वायर क्या होता है 100। तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर ये 100 है आपका। जब कभी भी आपको इस तरह से सवाल दिया जाए और यहाँ पर आपको सवाल दिया गया है और कहा गया है कि यहाँ पर प्लस का मतलब माइनस और माइनस का मतलब ज़र्ब और ज़र्ब का मतलब तकसीम, इस तरह से है, तो क्या करना है, तो इसको आपको स्क्रीन पर देखना है और सडनली आपको क्या करना है, एकदम अपनी नोटबुक पे पहले अपनी जो रफ पेपर है उसके ऊपर नोट कर लेना है जैसा दिया है क्वेश्चन एज इट इज़। उसके बाद क्या करना है, तो उसके बाद जो है आपको उसी के नीचे सिर्फ और सिर्फ जो नंबर्स दिए गए हैं सिर्फ वो नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, अब आपको जो अब हम लोग सवाल पढ़ेंगे और उसी के लिहाज से इसको हल करेंगे। सवाल में ऐसे दिया गया है, देख सकते हैं आप कि जहाँ पर प्लस है वहाँ पर माइनस वो रिप्लेस होगा माइनस से, यानी ये प्लस था ये रिप्लेस हो गया माइनस से। जहाँ माइनस है वो रिप्लेस हो रहा है ज़र्ब से। माइनस था तो मतलब यहाँ पर ज़र्ब आ गया। ज़र्ब है वहाँ पर तकसीम कर देना है, यहाँ पर हमने तकसीम कर दिया, और जहाँ पर तकसीम है वहाँ पर प्लस कर देना है।
तो हमने कर दिया। तो ये हमारे पास ये इक्वेशन तैयार हो गई और अब हमें इसको सॉल्व करना है, यानी ये हमारे किसी काम का नहीं रहा। अब हमें ये सवाल दिया गया है, इसको हल करना है। अब इसको हल करने के लिए आपके पास ये बॉडमास का रूल पता होगा, यानी कि यह बी फॉर ब्रैकेट, ओ फॉर ऑर्डर लेफ्ट टू राइट, और डी फॉर डिवीज़न, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन और एस फॉर सब्सट्रैक्शन। यानी हमको लेफ्ट साइड से काम करना है। सबसे पहले अगर ब्रैकेट हो तो ब्रैकेट हल करना है और इस तरह से करना है। अब हम सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम करेंगे तकसीम, 5 के 5, 5 2 10, तो ये यहाँ पर हो गया 2 जमा 3 ज़रब 2 तफरीक 3। अब आपको करना है मल्टीप्लिकेशन, आपका 2 प्लस 3 2 6 माइनस 3, ये आपका हो गया। अब आपको करना क्या है, एडिशन, 2 प्लस 6 आपका हो गया ये 8 माइनस 3। फिर आपको करना है इसके तफरीक, 8 में से 3 गया 5, ये आपका राइट आंसर है। ओके नेक्स्ट। अब देखिए अगला सवाल है आपका कि एक मुसलस की तरफेन 7 निस्बत 5 निस्बत 4 है। ये इसकी लंबाई नहीं दी गई है बल्कि निस्बत दी गई है, इसका रेशो दिया गया है और उसके लिहाज से इसका अहाता 48 है। अब आप अहाते का मतलब जानते हो कि ये ज़िला जमा ये ज़िला जमा ये ज़िला, इसका जो है अहाता कहलाता है। तो यहाँ पर दिया गया है अहाता कितना है, 48 है, 48 है ना। ये सबका अहाता कितना हो जा रहा है, 48 हो जा रहा है, यानी ए जमा बी जमा सी 48 हो गया। इसकी असली कीमत मालूम कर लेते हैं हम लोग कि ये एक्चुअल में दिया कितना है। ये कैसे मालूम कर सकते हैं हम लोग, हम तीनों की जमा करते हैं, 7 और 5 12 और 4 16, मतलब ये कितना दिया हुआ है 16। लेकिन यहाँ पर जो हमको दिया हुआ एक्चुअल अदद है वो उसका अहाता 48 आ रहा है। अगर हम इस अहाते की बात करें, अगर हम इसका अहाता मालूम करें तो इसका अहाता कितना हो रहा है 16, लेकिन एक्चुअल में जब हम लोग देख रहे हैं तो उसका अहाता तो 48 है। 48 के इसके कितने गुना है, 48 इसके 16 के 16 16 2 32 16 3 48, मतलब इसके 3 गुना है ना, इसके 3 गुना है। तो 7 को हम मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे, 5 को मल्टीप्लाई 3 करेंगे और 4 को मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे। तो 7 तिया 21, 5 तिया 15 और 4 तिया 12। अब कहा गया है सवाल में कि जो दो बड़े ज़िले हैं, दो बड़े कौन से हैं, 21 और ये छोटा हो गया, ये दोनों बड़े हो गए, तो ये दोनों के की जमा नहीं कहा, इन दोनों का फ़र्क कहा। फ़र्क मतलब तफरीक करना है, तो आपको 21 में से 15 निकाल देना है। तो आप 21 में से जब 15 निकाल दोगे तो आपको बचेगा 6, वही आपका राइट आंसर है। ओके, कभी कभी इतने आसान सवाल भी पूछ लेते हैं, एक साल बराबर कितने दिन। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक साल में होते हैं 365 दिन। अगर ये सवाल पूछा जाता कि किस महीने में कितने दिन होते हैं, तो उसको याद रखने के लिए भी आपको एक ट्रिक देता हूँ मैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे यहाँ से महीनों के दिन गिन सकते हैं। ये जो उभरा हुआ हिस्सा, बहुत सारे लोग ये ट्रिक्स जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि देखिए जनवरी में होते हैं 31 दिन, तो जो उभरा हुआ हिस्सा है ये हड्डी, हम इसको 31 मानेंगे, इसको हम 31 दिन फरवरी, 28 29 दिन, फिर 31 दिन मार्च में, इस तरह से। तो हम महीनों के नाम गिनते हैं यहाँ पर, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, है ना। यानी कि अगर मैं आपसे पूछूं कि मई में के महीने में कितने महीने, अगर मैं आपसे पूछूं कि मार्च का महीना कितने दिनों का होता है, तो ये हो गया जनवरी फरवरी और मार्च, तो मार्च कितने दिनों का होता है, 31 दिन का। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है इस सवाल का जवाब भी दे सकते हो। असल कुदरती आदात यानी कि तबाही आदात को यहाँ पर से ट्रांसलेट कुदरती आदात किया है नेचुरल नंबर को। ठीक है, तो देखिए अगर एक सवाल यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको कहा जाए कि 434 ये अदद दिया हुआ है और आपको पूछा जाए कि ये 3 आदात का मजमुआ है, 3 अददों का मजमुआ है, तो और वो 3 तबाही अदद है, यानी कि नेचुरल नंबर एक के बाद एक मुसलसल तबाही अदद है, एक के बाद आने वाले नंबर है, तो ज़रा बताइए वो 3 अदद कौन कौन से हैं। तो हम क्या करेंगे, अगर 3 अदद का है तो इसको डिवाइड करेंगे हम किससे, 3 से डिवाइड करेंगे। आएगा 3 का 3, 3 का 3, 1 बच गया 13 हो गया, 3 का 3, 3 चौक 12, फिर हमारा बच गया 1, 3 का 3, 3 चौक 12 और फिर बचा हमारा 2, और 2 अशरिये में समथिंग कुछ आएगा। ठीक है,
तो हमें जो है, हमने क्या किया यहाँ पर, हमने दिए हुए अदद का 434 का औसत निकाला। जितने भी अदद दिए गए हैं अगर हम उसी से उसको तकसीम कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, इसका इसका हम लोग औसत निकाल रहे हैं। औसत मतलब बिल्कुल दरमियाना अदद। ठीक है, तो हमारा औसत क्या निकला, 144। क्या निकला, 144। तो ये 144 अगर ये अदद है तो इससे पहले आने वाला अदद 143 और उसके बाद आने वाला 145। तो ये दरमियानी अदद हमें मालूम पड़ गया। ठीक है, लेकिन इससे मिलता जुलता आपके पास सवाल दिया गया है कि ये जो अदद है ये मुरब्बा अदद है। ये आप देख सकते हो कि 144 जो है एक मुरब्बा अदद है। किसका मुरब्बा अदद है ये मुरब्बा है 12 का। 12 स्क्वायर होते हैं ना 144। तो इससे पहले वाला अदद क्या है, 11 का स्क्वायर। उसके बाद का अदद क्या होगा, 13 का स्क्वायर। तो इसी तरह से सवाल दिया गया है। अब आप सवाल पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा आपका आंसर क्या है। नेक्स्ट, तो आपसे पूछा गया है सबसे छोटा था भैया अदद, तो इसमें सबसे छोटा अदद कौन सा है, 11। तो वही आपका आंसर है। देखिए अगला सवाल है आपका कि नंबर को अगर इस तरह से लिख रहे हैं हम लोग तो सेकंड को किस तरह से लिखेंगे। यहाँ पर एक चीज़ है कि आपको कोई सीक्वेंस ऐसे नज़र नहीं आ रही, उल्टा कन्फ्यूजन लग रहा है अगर आपको कि कुछ आगे है कुछ पीछे है, तो ऐसी सूरत में आपको क्या करना है, ऐसी सूरत में आपको ये करना है कि आपको इसका नंबरिंग लिख लेना है जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इस नंबर को इस तरह से नंबर दे दिया हमने 1 2 3 6 तक, और फिर उसी सीक्वेंस को देखते हुए इसको नंबर दे दिया। ये आप लिख कर करोगे तो और आसानी से हो जाएगा। आपको दिख रहा है कम वो है, तो इसके लिए तो हमें एक पैटर्न यहाँ पर समझ में आया कि क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से बन रहा है। तो अब हम लोग ने जो सेकंड लिखा है तो इसका भी नंबर 1 2 3 4 5 6 इस तरह से था। तो अब हमको नंबर किस तरह से लिखना है, 2 1 4 3 6 5, यानी कि 1 2 3 4 5 6। अब इसी के अंदर अपने अल्फ़ाबेट डाल देना है तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको इसी के, देखिए यहाँ पर भी एक सवाल वही उसी से मिलता जुलता है। ये एक ही पर्चे में एक जैसे दो सवाल आ चुके हैं, है ना। यहाँ पर संडे को दिया हुआ है इसने कुछ अलग, तो कौन सा इसमें ऑड है वो बताना है। तो ये भी देखो, इसमें अब आप वैसे कैलकुलेशन ना करते हुए ये करना, इस तरह से आसान रहेगा कि सन जैसे लिखा हुआ था यहाँ पर सन, यहाँ पर भी पूरा आपको सन दिख रहा है, और DAY यहाँ से उल्टा है, यहाँ से जो सीधा था यहाँ से उल्टा है, बराबर। तो ये यहाँ पर एज इसमें नहीं दिख रहा, छोड़ो इसको। ये है पेरेंट, PAR मिल गया, और ENT ये हो गया। मोस्टली में देखो MOS मतलब ये भी सही है। फिर मदर में MOT, यहाँ पर MOT नहीं आया, मतलब यही ऑड है, और आंसर भी देखिए वही दिया हुआ है। ओके, तो हर जगह ज़रूरी नहीं है डिफ़िकल्टी आएगी, तो वहाँ पर आप देख कर भी इसको हल कर सकते हैं। जहाँ पर देखने में ज़्यादा मुश्किल लगे वहाँ पर उसको थ्योरेटिकली इसको हल कीजिए। एक सवाल ये है कि हाउ मेनी वेद्स हैव बीन रिटन, कितने वेद लिखे गए हैं। तो ये 4 वेद है। कौन कौन से हैं, सामवेद, अर्थवेद, ऋग्वेद और यजुर्वेद, ऐसे इस तरह से कुछ 4 है वो। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो के साथ।